इसलिए ऐसा लगता है कि हुकूमत वक्त की नज़र अच्छी नहीं है और उनकी नीयत अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में मुसलमानों के इम्तिहान के लिए इतना ज़िद्दी और हरदर्म सरकार हमें दिया है। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, मैं एक बात ये भी रखना चाहता हूँ कि तलाक की तरह कुछ बातें अकल से दूर समझ में आ रही हैं कि तलाक वाक़ई भी ना हुई और सज़ा भी 3 साल के लिए दी जा रही है। ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इसी तरह ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वाकिफ़ का कम से कम 5 साल तक बाशरा मुसलमान होना ज़रूरी है, लेकिन वफ़ के मेंबरान का सबका मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है। ये बात समझ में आने वाली नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बिल का अक्सर हिस्सा वफ़ की रूह के खिलाफ है। इस बिल का अक्सर हिस्सा कुरान और सुन्नत की रूह और मजाक और मिजाज के खिलाफ है। जब अक्सर हिस्सा इसके खिलाफ है या इसी तरह ये बिल भारत के आईन के खिलाफ है, तो हमें फिर इस बिल के अलग अलग शिक पर सड़कों में बहस करके उलझना नहीं चाहिए। जब इस बिल का अक्सर हिस्सा औकाफ के रूह के खिलाफ है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, भारत के आईन के खिलाफ है, तो मुकम्मल तौर पर हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़ियादत से हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ये तजवीज़ आज के इस अदीम दानिशवरान और अरबाब फ़िक्र व नज़र के सामने रखी जाएगी। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर हम हर तरह लब्बैक करने के लिए तैयार हैं। वस्सलाम। माशाअल्लाह, बरेलवी मसलक के एक नुमाइंदा तशरीफ़ फरमा है जनाब हज़रत मौलाना सैयद आसिफ़ इकबाल साहब मजहरी, नायब नाज़िम आला दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम हावड़ा। गुजारिश है कि 1 मिनट में अपना तासुरात पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हिंदुस्तान की सरज़मीन पर मुसलमानों के हर मसाइल पर गौर व फ़िक्र करने वाली तंजीम और मुखलिस इदारा और मुसलमानों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए हमेशा कोशा रहने वाला मज़बूत प्लेटफॉर्म और हुकूमत वक्त के साथ एक टेबल पर बैठकर आँखों में आँखें डालकर मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली आवाज़, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। आज उसी की आवाज़ पर हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, इसलिए कि अभी मौजूदा हुकूमत हमारे पुरखों की, बुज़ुर्गों की दिए हुए जायदाद जो औकाफ़ की ज़मीन और औकाफ़ की जायदाद है, उस पर हमला होने की भरपूर तैयारी हो रही है। हमें और आपको चाहिए कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दस्तो बाजू बनकर तमाम मसलकी इख्तलाफात और तमाम समाजी इख्तलाफात को दूर करके हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दस्तो बाजू बन जाएं, इसलिए कि हमारा ये मसला सिर्फ़ हमारा ही नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले औलादों और हमारे आने वाली नस्लों का मसला है। और हर आने वाली नस्लें मौजूदा लोगों से उम्मीद रखती है, तो हम उनकी उम्मीदों पर पानी न फेरें, बल्कि इस आवाज़ को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ
कदम में कदम मिलाकर हम इसको कामयाब बनाएं और इंशाअल्लाह ताला ये वक्फ तरमीमी बिल रिजेक्ट होगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ मुनज़्ज़म तरीके से फिर से बुलंद होगी और हमारा ये मसला हल होगा। हम अपने दिल व दिमाग में ये सोच लें कि अपनी मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। हमारी सोच और हमारी फ़िक्र, हमारी जो मुस्तकबिल और हमारी औलादों की जो उम्मीदें हैं वो हमसे जुड़ी हुई हैं। कहीं हमसे कोई कोताही ना हो जाए, कोई तसाहली ना हो जाए, कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि हमको बनना है निशाने राह मंजिल दोस्तों। हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं इसके बाद रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जनाब मास्टर अनवार अहमद रहमानी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं और चंद सेकंडों में अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेश है आरज़ुए दिल का सलाम, पेश है आरज़ुए दिल का सलाम, अहले मजलिस को देता हूँ बोर्ड का पैगाम। रहबरान मिल्लत, कायदीन उम्मत, आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ और बिलखुसूस दादे तहसीन के हक़दार हैं हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, जिसने चंद सेकंडों में कहिए इतना बढ़ता हुआ कदम शायद ऐवान हुकूमत में ज़लज़ला पैदा कर दे। अभी जो तासुरात जनाब डॉक्टर जफ़र महमूद साहब का आया, बड़ी गहराई और गिराई के साथ वक्फ बिल 2024 के जो तज़किया उन्होंने किया वो वाकई काबिले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हर सूबे के राजधानी में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए। बस आइम्मा मसाजिद की बात अभी वज़ीर मौसूफ चौधरी साहब ने कहा, बेशक आइम्मा मसाजिद बेदार हो जाएं, कौम बेदार हो जाएगी। आइम्मा मसाजिद सो जाएंगे, कौम सो जाएगी। और बस एक ही पैगाम कि उठो जागो बढ़ो, वक्त बहुत कम रह गया है। 13 सितंबर तक सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन खातिरे ख़्वाह ईमेल अब तक नहीं पहुंचा है। क्या हम बेदार हैं? कभी नहीं, हरगिज़ नहीं माना जाएगा। आप देख लीजिए कि 20 से 25 करोड़ मुसलमानों में 1 करोड़ भी ईमेल नहीं पहुंचा। भाई से शर्म है हमारे लिए, हमारी ज़मीर की आवाज़ पे कायदीन उम्मत बोर्ड के अकाबरीन आवाज़ दे चुके हैं। उठिए। और बस इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुंतशिर रहोगे तो अपना भी वजूद मिट जाएगा, मुंतशिर रहोगे तो अपना भी वजूद मिट जाएगा, मुत्तहिद रहोगे तो ज़माना भी ठोकरों में होगा। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, आपके गले में जो बैच है उसको ज़रा ठीक से देखिए, उसमें QR कोड भी नज़र आया। वो असल में बैच की एक आदत है कि वो उलट जाती है, उसको सीधा कर लीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कार्ड है, आप सबके हाथ में मोबाइल है, बैठे बैठे एक वोट डाल दीजिए इंशाअल्लाह कि हम इसे रिजेक्ट करते। तो मैं समझता हूँ कि 1000 तो ही हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हमारी बड़ी ज़हीन दानिश्वर मुतहर्रिक बहनें भी हैं और बड़ी तादाद में हमारी बहनें तशरीफ़ लाई हैं। मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। सुबह 8:30 बजे से बहनें आना शुरू हो गई। आसान नहीं है घरों से निकलना, लेकिन वो आई हैं। मैं उनका किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। ज़ाहिर है कि अल्लाह इसका अजर आपको देगा।
हमें याद है कि जब बंगाल में हमने हमारे साथियों ने और सारे दोस्तों के ताउन से, जमातों की ताउन से, इदारों के ताउन से ख़वातीन की रैली निकाली गई थी, तो गुंजाइश नहीं थी रास्ते पे चलने की। और सड़क के दुकानदार, क्या मुसलमान क्या गैर मुस्लिम, दुकानदारों ने बोतल, पानी के बिस्किट, खाने के सामान लुटा दिए थे उस मौके पर। वो भी एक मंज़र था। आज मैं अपनी बहनों को फिर सलाम करता हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि मर्दों से ज़्यादा वो डिसिप्लिन को जानती हैं। वो 2 मिनट क्रॉस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये मैं आप हज़रात को यकीन दिलाना चाहता हूँ। हज़रत मौलाना आसिफ नदवी साहब से अर्ज़ करूँगा कि वो आएँ, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर तजावीज़ पेश की जाएंगी और हमारे बावक़ार हज़रत माब सदर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, तर्जमान साहब हैं, हज़रत मौलाना अनीसुर्रहमान साहब हैं। मैं इन हज़रात को ज़रूर सुनेंगे इंशाअल्लाह और कोशिश करूँगा कि 2 बजे तक ये इजलास किसी तरह मुकम्मल हो ताकि हम आपको खाना भी खिला सकें और नमाज भी पढ़वा सकें। थोड़ी बहुत गुंजाइश लचक रखिएगा वक्त में।